लॉकडाउन के बाद आए पहले बजट पर परिचर्चा करने के लिए या लोगों के ओपिनियन जानने के बीच में आज हम आए हैं एक स्टूडियो में। हमारे साथ हैं इस स्टूडियो के ऑनर। आइए उनसे बात करते हैं। भैया पहले अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम पन्नालाल प्रजापति है। अच्छा, पन्नालाल प्रजापति जी, किस नाम से काम करते हैं आप? सर हीरा फोटोज़ के नाम से काम करते हैं। हीरा फोटोज़ के नाम से आप काम करते हैं। अभी 4 दिन पहले बजट आया, ठीक है ना? बजट आपने देखा? नहीं, अभी नहीं देख पाए। बजट नहीं देख पाया जो है। चलिए, लॉकडाउन पूरा बीत गया जो है, ठीक है ना? लॉकडाउन में काफ़ी सारी आपके बिजनेस में तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई होंगी जो है, क्योंकि बिजनेस आप स्टूडियो से रहे हैं तो स्टूडियो में कुछ काम तो हुआ नहीं होगा। 8 महीना पूरा बंद रहा होगा। लगातार बंद था। क्या क्या दिक्कतें आई इस पूरे लॉकडाउन में? सर सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं, बट अगर आप स्कीम लेने के लिए जाइए तो इतनी कागजी कार्रवाई है और इतने सारे नियम कानून हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को वो सारे नियम वो पूरी ही नहीं कर पाता। अच्छा, और हैं बहुत कुछ कागज़ पर। आपने बताया कि कई सारी स्कीमें हैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत, ठीक है ना? और मतलब आप इस स्कीम को लेने के लिए आप कई जगह गए और आपको वो चीज़ें नहीं मिली इस लॉकडाउन में? नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई। लॉकडाउन कैसा बीता? बहुत ख़राब बीता। बहुत ख़राब बीता। चूँकि आपका तो स्टूडियो का बिजनेस है और 8 महीने तो कुछ काम हुआ नहीं होगा। नहीं, कैसे चला? खर्चा वगैरह कैसे चला? खर्चा चला, अब ऊपर वाले की दया थी और आप लोगों का आशीर्वाद था कि खर्चा चलता चला गया। अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत लगन आई थी अभी बीच में, अब उसी से फिर आगे चल रहा है। आने वाला भविष्य कैसा लग रहा है? मतलब ये लॉकडाउन बीतने के बाद क्या लग रहा है? फोटोग्राफी का भविष्य तो है, नो डाउट, बट आदमी एक क्षेत्र में कदम बढ़ाएं और उसके लिए तत्पर होकर काम करें। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको अपने बिजनेस को देखकर क्या लग रहा है? मतलब लॉकडाउन तो आपका पूरा बेकार गया जैसा आप मेरे को बता रहे हो। आने वाले समय में क्या लग रहा है? मतलब आप बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, आप आगे ग्रोथ करोगे, या लग रहा है उतने पे ही आप रुके रहोगे? नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे जो है, ठीक है। इस पूरे लॉकडाउन में कोई ऐसी कमी लगी कि सरकार वो काम कर देती तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता या आप लोग को सर्वाइव करने में दिक्कत ना हुई होती? सर 2-3 कमी मुझे महसूस हुई। जैसे जो लोग कोई सामान खरीद रखे हैं, किस्त ले रखे हैं, सरकार उन व्यक्ति के लिए कोई योजना नहीं लाई। नहीं, सरकार ने तो कहा कि 6 महीने उन्होंने मॉरेटोरियम में रिलीफ दिया था। मॉनेटरियम में रिलीफ दिया, बट जिससे भी आप किस्त ले रखे हैं वो तो लगातार पंचर करते रहे। अच्छा, मतलब उन्होंने तो रिलीफ दी ही नहीं। अच्छा, मतलब एक आप चीज़। दूसरी चीज़ कि उसके बाद क्या सरकार ने कुछ पैसे माफ़ किए? किसी के नहीं किए। यहाँ तक कि कितने लोगों को ये पता ही नहीं कि 6 महीने का मॉनेटरियम था। मतलब 6 महीने की जो उन्होंने किस्त आगे बढ़ाई थी वो चीज़ें आपको, वो सुविधाएं आपको नहीं मिली? ना मिली नहीं। कितने लोग, मान लीजिए मुझे तो पता थी कि हाँ मॉनेटरियम है, 6 महीने के नहीं 3 महीने का मॉनेटरियम है, ठीक है, 3 महीने के मॉनेटरियम मुझे तो पता थी। पता नहीं कितने ऐसे यूजर हैं किस्त के कि जिन्हें पता ही नहीं कि मॉनेटरियम 6 महीने का है। अच्छा, ये जो आपको मतलब एक तो आपने ये दिक्कत बताई कि आपको किस्त की दिक्कत हुई, इसके अलावा और लॉकडाउन में क्या दिक्कत मतलब हुई जो लग रहा हो कि वो चीज़ें ना हुई होती ज़्यादा अच्छा होता? सर लॉकडाउन ही ना हुई होती तो सबसे अच्छा नहीं, वो तो मोदी सरकार कह रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना की वजह से कुछ हुआ जो है। आम जनता के लिए कोरोना था जो है, लेकिन जब वो रैलियाँ वगैरह होती है, आप तो स्टूडियो से हो जो है, कई सारी रैलियाँ आप कवर करते होगे, क्या वहाँ देखकर लगता है कि वो कोरोना है? सर कभी हाई कोर्ट चले जाइए ना आप, एकदम सफी से बनाते रहते हैं। ऐसा मत कहिए, वो लोग को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एकदम सत्य है ये, एकदम सत्य है ये। आप हाई कोर्ट पर चले जाइए और देखिए कितने कोरोना वहाँ पास हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि कोरोना ऐसा कुछ नहीं आपको लगता जो है? दिखता है ये। आप जाइए, कभी भी चले जाइए और देख लीजिए आप। अच्छा, आपने बताया कि चलिए पहले तो ईएमआई की दिक्कत हुई जो आपने बताया मॉनिटोरियम के लिए जो है, सरकार से कुछ रिलीफ आपने सोचा था कि सरकार कुछ रिलीफ कर दी? जैसे आपने कहीं अपना ऑफिस बनाया होगा, आपके उस ऑफिस का रेंट आता होगा, आपके ऑफिस स्टाफ की दिक्कतें होंगी, आपका बिजली का बिल आता होगा, टैक्स गवर्नमेंट के, अगर आप नगर निगम वगैरह में आ गए तो उसके टैक्स आते होंगे, तो क्या उसमें कुछ रिलीफ मिला था आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब पे करना है। सब पे किया। क्या वहाँ पे सरकार को छूट दे सकती थी? बिल्कुल देना चाहिए था। ये तो जब सरकार को फंड मिलता है किसी भी आपदा के लिए, आपातकालीन के लिए, तो उन्हें भी तो देना चाहिए ना, वो अपने कस्टमर को। हम लोग उनके लिए तो उनके बच्चे समान हैं। मतलब सरकार इस लॉकडाउन में आपके बिजली का बिल कितना आया होगा? नहीं, पापा मम्मी जमा करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये मान के चले कि ऑन एवरेज अगर हम मान के चलते हैं कि आपके शॉप का अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो मिनिमम हर महीने में 2500 रुपये मिनिमम कमर्शियल बिल तो आता ही होगा जो है? आना ही आना है।
आना ही आना है। तो ये लॉकडाउन कितने महीने लगा रहा? मतलब कितने महीने आपका पूरा बिजनेस ठप रहा? लगभग 6 महीने। 6 महीने पूरी तरह बंद रहा, और आपने बंद करके दुकान का रेंट पे किया और साथ में बिजली का बिल, बिजली का बिल। और साथ में जो भाई लोग थे उनका खर्चा। अच्छा। भाई वो भी तो मेरे ही भरोसे काम बैठे हैं ना, वो कैसे चलेंगे? अभी कोरोना में बजट में कई सारी उन्होंने घोषणा है कि हम ये हेल्थ में कर रहे हैं, वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं जो है। आपको मतलब हम चूँकि आपके बिजनेस से जुड़ी बात कर रहे हैं हम इस सिलसिले में, तो आप मतलब सरकार से जो अगला मान लीजिए कुछ योजना आती है, आप क्या मांगना चाहेंगे? मान लीजिए मोदी जी या योगी जी आपसे पूछते हैं कि बताइए पन्नालाल जी, आप क्या आपको चाहिए, तो आप एक जनरल जिससे आपका भी भला हो, बाकी सबका भी भला हो, ऐसी क्या चीज़ आप मांगना चाहेंगे मोदी जी से? सर, फोटोग्राफर के लिए एक नीति बनाए जिससे एक फोटोग्राफर कास्ट को सुविधा मिले। अगर उसका पैसा कहीं रुक जाता है तो कोई एक ऐसा नियम हो कि वो कस्टमर से उस चीज़ की मांग कर सके और नियमता वो हो। अच्छा, ये चूँकि अब आपकी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो जो है, ये फ़ोटोग्राफी के लिए आपने बोला, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ ऐसा कोई एसोसिएशन वगैरह है, या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंश्योरेंस वाला ग्रुप पॉलिसी वगैरह या ऐसा कुछ मिलता है? मान लीजिए सपोज़ आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं जो आपको मालूम हो और आप अपने यहाँ लागू कर रहे हो? नई एसोसिएशन तो हैं अपने यहाँ इलाहाबाद में, जैसे पीएसपी है और भी एक आध दो हैं, तो गवर्नमेंट की लेकिन कोई योजना नहीं है। अभी मुझे बताया गया कि आप जो सदस्य बनते हैं पीएसपी पर, तो जो आप 600 रुपये की रसीद कटा रहे हैं, उस रसीद में 1 साल का इंश्योरेंस आपका इंक्लूड है, लेकिन ये मुझे एकदम क्लियर नहीं है। नहीं, ये तो जो आप बता रही है, तो मान लीजिए एसोसिएशन होता है व्यक्तिगत, लोकल संस्थाओं के बेस पे होता है। ये तो मान लीजिए आप लोगों ने सामूहिक अपना खुद का प्रयास करके किया है, जो भी किया। मैं सरकार की तरफ से जान रहा हूँ कि कोई ऐसी योजना आपको मालूम है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। आप चाहते हैं सरकार कोई ऐसा योजना बनाए, जैसे बाकी सबका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपकी फैमिली के लिए या आपके जो स्टाफ होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजना वगैरह हो कि भगवान न करे कल को कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाता है, तो वहाँ पे आपके परिवार की मदद हो सके? सर, हम चाहते हैं नहीं, हर किसी को सरकार की तरफ से ऐसे नियम लाने चाहिए जो एक विशेष प्रकार का काम कर रहा है। हम लोग तो ऐसी चीज़ें एक याद देते हैं लोगों को। फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को उसकी ज़िंदगी की सबसे अमूल्य चीज़ देती है, और उसके बाद उसके परिवार के सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, और अगर इस लॉकडाउन को छोड़ दें, आपके इस बिज़नेस को छोड़ दें, तो वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? मैं पहले बात करूंगा मोदी सरकार की, फिर उसके बाद योगी सरकार की। क्या लग रहा है? सर, मैं राजनीति से दूर हूँ। राजनीति से दूर है, बिल्कुल होना भी चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, आपको सपा का भी काम करना है, बसपा का भी, और सबका काम करना है सर। सबका साथ सबका विकास। जी सर, बिल्कुल। चलिए, राजनीति को छोड़ते हैं जो है, बच्चे वगैरह हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर, भगवान की दया से, एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, एक बेटा एक बेटी है। मोदी जी और योगी जी बेटी बढ़ाओ को योजना को काफ़ी लागू भी कर रहे हैं, काफ़ी उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसको लेकर हम बस सामाजिक दायित्व की बात करें, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक परिवेश के लिए जो लोग लड़कियों को लेके या महिलाओं को लेके अलग अलग भावनाएं रखते हैं, उसके लिए सामाजिक जागरूकता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सामाजिक के लिए आप इस परिवेश में देखें तो अगर कोई साथ देता है बचपन बुढ़ौती में, जिसको आप कह सकते हैं बुजुर्ग होने के बाद, आपको बेटी ज़्यादा साथ देगी बेटे के हिसाब से। अच्छा, जब मैं इस परिवेश में देख रहा हूँ, हो सकता है अभी तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, साथ दे तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेटे से ज़्यादा बेटी साथ देगी। आपकी ये वीडियो हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका बेटा देखेगा और बेटी देखेगी। उस समय मान लीजिए बेटा ने कहा कि देखो हम सब कुछ हम कर रहे हैं और बेटी का नाम ले रहे थे, तो तब तो ये उसके लिए एक उपहार टाइप का होगा कि देखिए पापा ये सोचे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं कर रहा हूँ। ये उसके लिए एक उपहार होगा अगर वो किया तब। चलिए, सामाजिक बात हो गई जो है, एक राजनीतिक बात हो चुकी। अब एक देश में एक माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन को लेके। उसको मतलब किसान आंदोलन, जो किसान विरोध में बैठे हुए हैं, उसको आप क्या देखते हैं? मतलब सही मानते हैं या गलत मानते हैं? उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए जो है। चलिए, पन्नालाल जी, आशा करते हैं आपने जो भी भविष्य की प्लानिंग बना रखी है या जो भी आपने सोच रखा है, उन मकसदों में आप पूर्ण मुकाम को हासिल करें।